बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़हीम और आप देख रहे हैं फ़हीम फूड मैजिक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीफ कबाब मसाला की नहायत ही मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपी लेके आया हूं। कबाब मसाला आपने पहले भी खाया होगा, लेकिन आज की रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें हम दही और हरी मिर्च का ढेर सारा इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसकी लज्जत में बहुत इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हरी मिर्च और दही का एक ख़ास टाइम है जिस वक्त हमने इसको ख़ास टेक्निक से शामिल करना है। बस यही बात इसके अंदर अहम है। और दूसरी बात यह है कि इसके मसाले में टमाटर और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जनाब, बाकी गपशप साथ साथ करते रहेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा, ठीक है। और कीमा आपने जो है वो बारीक वाला निकलवाना है, डबल, ताकि ये खुल ना जाए। और बग़ैर चिकनाई के रूखा कीमा आपने इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक प्याज लेनी है और उस प्याज को ग्रेट करना है। और ग्रेट करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से हाथों में दबा के उसका सारा पानी निचोड़ के तो प्याज को एक साइड पे रख देना है। लें दोस्तों, अब कीमे की तरफ आते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक का, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर का, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड करेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। और दोस्तों, यहाँ पर है मेरे पास खताई बादियान के फूल, ठीक है। ये मैंने सिर्फ ना आपको दिखाने के लिए सामने रखे हैं आपके। ये हमने इस तरह से नहीं शामिल करने, बल्कि हमने इसको पीस कर हाफ़ टी स्पून बादियान खताई के फूल का इसमें शामिल करना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत ही खुशबू आती है। ये आप ना कबाबों वगैरह में ज़रूर शामिल किया करें। और 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे मैदे का। आप देख लीजिएगा, अगर तो आपका कीमा थोड़ा नमी वाला हो तो फिर आप 1.5 टेबलस्पून ऐड कर लें, और अगर बिल्कुल ड्राई हो तो फिर 1 टेबलस्पून मैदे का आपने इसमें ऐड करना है। और जनाब, ये है वो प्याज जिसको हमने ग्रेट करके और अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी निकाल के रखा हुआ था। अब ये इसके अंदर आप शामिल करेंगे। ये प्याज जो है ये कबाबों को नरम करेगी, सॉफ्ट करेगी और इनको सख्त होने से बचाएगी। लें जी, अब हमने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतना ही अच्छे आपके कबाब तैयार होंगे। लेकिन मुझे पता है कि साथ साथ आपको डर भी लग रहा है कि यार ये बीफ के कबाब हैं, अगर खुल गए तो क्या करेंगे। तो जनाब, उसके लिए यहाँ पर है मेरे पास 1 अदद अंडा। इस अंडे को आपने फेंट लेना है और इसमें से आधा आपने अपने कीमे में ऐड करना है। जहन में रखिएगा कि कीमा हमारा आधा किलो है, इसलिए हमने आधा अंडा ऐड करना है। अगर आपका कीमा 1 किलो होगा तो आप 1 अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर। लें जी, अंडा ऐड करने के बाद आपने इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। और वही वाली बात कि जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने ही कबाब आपके ज़्यादा अच्छे तैयार होंगे। मैं आपके लिए यहाँ कीमा मिक्स कर रहा हूँ। आप प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करके दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। लें दोस्तों, कीमे के साथ तो हमारी कुश्ती जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची, और अब बारी आती है कबाब तैयार करने की। तो जनाब, यहाँ पर है मेरे पास 1 टेबलस्पून जो मेजरमेंट वाला होता है ना, ये जस्ट एक अंदाज़े के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। यानी 1 टेबलस्पून जितना कीमा सिर्फ आपने लेना है अपने हाथ के अंदर। क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है, इसके अंदर आप बहुत बड़े बड़े कबाब बनाएंगे ना तो वो टूट जाएंगे, और ना ही जिस तरह से हमने बनाना है ना उस तरह से ये तैयार हो सकेंगे। तो आपने 1 टेबलस्पून के करीब कीमा अपने हाथों में लेना है, और इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से पहले कीमे को ना दबा के फिर कबाब तैयार करने हैं, ताकि ये खुल ना जाए। और आप देखें, इस तरह से ही आपने दोबारा लेके छोटे छोटे से पालू पालू से आपने बोने बोने से कबाब तैयार कर लेने हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि कबाब इससे ज़्यादा बड़े ना कीजिएगा। इससे छोटे भले ही आप कर दें, लेकिन इससे बड़े कबाब मत कीजिएगा। इस तरह छोटे साइज़ के बनाने में आपको मज़ा भी आएगा, और ये अच्छे भी इसी तरह लगते हैं। अच्छी तरह से इनके अंदर जो है रच बस जाएगा बाद में मसाला भी। लें जी, कबाब तो हमारे हो गए तैयार। ये आधा किलो कीमा था और हमारे तकरीबन 30 कबाब तैयार हुए हैं। और अगर आप मज़ीद छोटे करेंगे तो तकरीबन 35 से 40 कबाब आपके तैयार होंगे, और इतने फटाफट से ये आपके ख़त्म होंगे कि अगली दफ़ा आप कम से कम 2 किलो के तैयार करेंगे। लें जनाब, अब बारी आती है हरी मिर्चों की, जिनका हमारी रेसिपी के अंदर बहुत ही अहम रोल है। ये 18 से 20 हरी मिर्चें हैं बड़े वाले साइज़ की, क्योंकि हमने बारीक वाली तीखी हरी मिर्चें इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि हम इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट तैयार करना चाहते हैं। तो अगर हम तीखी वाली इस्तेमाल करेंगे तो हमें थोड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन हमें पेस्ट चाहिए ढेर सारा।
तो इसलिए हम कम तीखी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ढेर सारा पेस्ट इनको ग्राइंड करके बना सकें। लें दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद तवा। आप भी चाहे तवा ले लें चाहे फ्राइंग पैन ले लें, जिसके अंदर मैंने ऐड किया है 5 से 7 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। जब आपका कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम अपने छोटू वाले कबाब जो हमने तैयार करके रखे हुए थे। बस इस तरह से फटाफट से आपने कबाब सारे के सारे इसमें ऐड कर देने हैं और ये जहन में रखना है कि ये बीफ कबाब हैं तो इनको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। अगर चिकन कबाब हो तो फटाफट से हो जाते हैं। वैसे मैंने चिकन कबाब के जो चिकन मसाला कबाब है ना, उसके भी मैंने रेसिपी लोड की हुई है लास्ट ईयर और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है वो दे दूँगा। तो आपने इनको कम से कम 7 से 8 मिनट जो है ना लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ताकि बीफ कबाब आपके अच्छी तरह से गल जाएं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आप देख रहे होंगे कि मैं इनको बड़ी आराम से हिला जुला रहा हूं, साइडें पलट पलट के इनको फ्राई कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, बिल्कुल भी नहीं खुल रहे। तो बस आप जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से मैदा और अंडा इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके भी इसी तरह के तैयार होंगे। और एक और मज़े की बात ये बताऊं कि ये टूट भी नहीं रहे, लेकिन ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार होने वाले हैं, बहुत ही नरम तैयार होंगे। तो बस इस तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है और जब ये फ्राई हो जाएं तो आपने इनको जनाब उतार लेना है। आप यकीन करें यहीं पर ये इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, और इतनी खुशबू उठ रही है ना इस वक्त इनको पकाने के बाद। दिल कर रहा है इनको अभी खा लें, लेकिन अभी खा नहीं सकते, अभी मज़ीद भी काम बाकी है। इनको भी फ़िलहाल साइड पे रख देंगे हम। लें दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। 1 अदद मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और उसमें ऐड किया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरे का मैंने इसमें शामिल किया है, जिसको आपने आधा मिनट से 1 मिनट जो है कड़कड़ा लेना है। और उसके बाद ऐड करना है 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट का और 1 टीस्पून ही अदरक पेस्ट का, और 1.5 से 2 मिनट आपने लहसुन और अदरक को जो है वो ऑयल के अंदर भून लेना है। और दोस्तों अब यहाँ से आपने ना अपनी पूरी तवज्जो रेसिपी की तरफ रखनी है और इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि अब हर चीज़ की टाइमिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेरे पास आधा किलो दही और आपने जहन में रखना है आधा किलो ही मेरे पास कीमा था और आधा किलो ही दही है। इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और अगर कप का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 2.5 कप बनते हैं। इसको फेंट के शामिल करना है और डोंगे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है अपने बाउल को, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। फ्लेम आपने मीडियम से हाई रखना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक का और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर ऐड करेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च का। बस दोस्तों, अब इसके अलावा फ़िलहाल इसमें और कुछ भी नहीं जाना। लाल मिर्च, टमाटर, प्याज ऐसी कोई चीज़ भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगी। और अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने कबाब जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। ठीक है, कबाब शामिल करने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि दही जो है ना उसका पानी जो निकलता है वो भी थोड़ा पक जाए अच्छी तरह से और कबाबों का टेस्ट जो है वो दही में आ जाए और दही की खटास जो है वो कबाबों में चली जाए। लें दोस्तों, 4-5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि दही जो है ना वो अच्छी तरह से पक भी चुकी है और इसका पानी भी जो है ना वो कम हो चुका है पक पक के। अब यहाँ पर है मेरे पास जनाब वो हरी मिर्चें जिनको मैंने ग्राइंड करके इनका पेस्ट बनाया है। और अब आप देख रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी पेस्ट की कितनी ज़्यादा है। अगर आप तीखी हरी मिर्चें इस्तेमाल करते और इतना ज़्यादा पेस्ट तैयार करते ना तो फिर ये कबाब बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले तैयार होने थे। इसलिए हमने इन कबाबों के अंदर मिर्चें जो है ना वो तीखी नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि कम मिर्चों वाली मिर्चें इस्तेमाल करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, ताकि हमारी ग्रेवी और पेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त और ढेर सारा तैयार हो। आप अभी से ही मसाले की लुक देखें कि दही और हरी मिर्च का ये मसाला कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितना डिफरेंट फील हो रहा है, ग्रीन ग्रीन सा ये मसाला। फ्लेम आपने इसका मीडियम से हाई ही रखना है, लो नहीं करना, और आपने इसको ढक के रखना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। हरी मिर्चों को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना इनकी खूबसूरती, इनकी अपीयरेंस और इनका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और जैसी हम फाइनल लुक चाहते हैं ना वैसी तैयार नहीं होगी।
पानी इसका पहले ही काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। अब आपने इसका ढक्कन उठा के ही 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाना है और साथ ही इसकी हल्की-फुल्की सी भुनाई भी हो जानी है, क्योंकि इसमें टमाटर प्याज तो है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और ऑयल भी इसका सेपरेट हो जाना है। देखें आप, इसका ऑयल जो है माशाल्लाह किस तरह से अलहदा हो चुका है और क्या ही ज़बरदस्त लुक निकल के इसकी सामने आई है। दिल करता है इसको फ़ौरन से खा लें, 1 मिनट भी सब्र नहीं होता। लें जी, जब इसका ऑयल निकल के सामने आ जाए और सेपरेट हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने सिर्फ हाफ़ टी स्पून पिसे हुए गरम मसाले का ऐड करना है। ये आपने सिर्फ खुशबू के लिए ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना आपके जो ग्रेवी है ना पेस्ट, इसका कलर काला काला सा हो जाएगा और इसकी खूबसूरती जो हमने तैयार की है ना हरी मिर्चों और दही के साथ, वो सारी इसकी ख़त्म हो जाएगी। ले जी, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व करते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह, मैं कहता हूँ जी, एक दफ़ा तो मज़ा आ जाता है इनको देख के, दिल खुश हो जाता है। और आप यकीन करें, जितने ये देखने में प्यारे लग रहे हैं और ख़ूबसूरत लग रहे हैं ना, उतने ही अंदर से जूसी और मज़ेदार हैं। आज ही एक दफ़ा आप इसको घर में तैयार करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि घर वालों ने आपकी कितनी तारीफ़ की। बहुत जल्द अगली किसी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।